किस नाम से स्टूडियो है? कंचन मेहरा सेंटर फॉर आर्ट। ये जो यहाँ पर आपने जो द्वारका के पास जो दादा देव मंदिर है, यहाँ पर इस वर्कशॉप को लगाने या इस आर्ट को दिखाने के लिए एग्जीबिशन के तौर पर इसके पीछे क्या आपका उद्देश्य क्या है? पेंटिंग्स आज की डेट में ना विलुप्त होती जा रही है। पेंटिंग्स पे कोई फोकस नहीं करना चाह रहे। आर्टिस्ट भी अपने आर्ट को है ना प्रमोट करने के लिए उनको एक स्पेस चाहिए होता है, एक जगह चाहिए, और लोग है ना अब उस चीज़ को प्रमोट करना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए यहाँ पे जो धार्मिक स्थल है, यहाँ पे हम पोर्ट्रेट्स वगैरह पेंटिंग को धार्मिक पेंटिंग के ज़रिए हम प्रमोट करते हैं उसको। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कुछ नहीं, आर्टिस्ट एक कलाकार को प्लेटफॉर्म देना कि ताकि वो अपने आप को जो कार्य वो कर रहा है उसका उसको मोटिवेशन मिलती रहे। नहीं तो आप इसमें क्या नए कलाकारों को कैसे सेलेक्ट कैसे करते हैं आप अपने ग्रुप में? हम लोग ऑल ओवर इंडिया इंस्टा के थ्रू हम लोग पहले ओपन पोल करते हैं, फिर वहाँ से उनकी इंक्वायरीज आती हैं, फिर हम जो यंग आर्टिस्ट होते हैं उनको सिलेक्शन करते हैं और उनके हम एग्जीबिशंस भी लगवाते हैं ताकि उनको एक मोटिवेशन और प्रमोशन मिले उनके लिए प्लेटफॉर्म। तो ये एग्जीबिशन कहाँ कहाँ लगाई है आपने? ये हमने IFX गैलरी में भी लगाई है। कब? 1 साल हो गया इसको। बीकानेर हाउस में भी हम कर चुके हैं, आलियांस फ्रांसिस में भी कर चुके हैं, और हमारी खुद की भी आर्ट गैलरी है गुड़गांव सेक्टर 46 में। किस नाम से? विमला आर्ट फोरम। अगर कोई आर्टिस्ट आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे करेगा? फ़ोन नंबर हम आपको दे देते हैं, वो आपके बायो से नंबर ले लें। अच्छा, नहीं फ़ोन नंबर के अलावा अगर वो अपने क्योंकि फ़ोन पर के थ्रू कर सकते हैं। आपकी अपनी वेबसाइट भी है? विमला आर्ट फोरम के नाम से वेबसाइट है हमारी। विमला आर्ट फोरम के नाम से हमारे पास। आपका शुभ नाम? राहुल। राहुल जी, आप क्या हैं अपने स्टूडियो में? मैं जनरल मैनेजर हूँ। जनरल मैनेजर है, ये ऑनर है। आपका शुभ नाम? नहीं, मेरा नाम उमेश धवन है। आप क्या हैं? मैं रिलेशनशिप मैनेजर। अच्छा। क्या फ्यूचर क्या है जो न्यू जनरेशन अगर मान लीजिए आर्ट के फील्ड में आ रहा है या आ चुका है, ये अब माना जाता है कि बहुत महंगा शौक है, तो इसमें मिडिल लोअर क्लास या मिडिल क्लास तो इसको परचेज ही नहीं कर पाता, ना इस फील्ड में आ पाता है, तो उनको क्या कहेंगे आप इस आर्ट को लेकर? नहीं, हम लोग क्या है कि हम चैरिटी भी करते हैं ना सर। नहीं, आप चैरिटी करते हैं, मैं तो एक कॉमन सवाल कर रहा हूँ कि जो इस फील्ड में आना चाहता है आ सकता है सर। विमला आर्ट फोरम में तो कोई भी आ सकता है सर, चाहे वो बिजनेसमैन भी है, चाहे वो लेबर क्लास भी है, कोई भी आ सकता है। इसको क्या कैरियर बनाया जा सकता है? डिपेंड करता है सर। आर्ट एज अ कैरियर बन सकता है बिल्कुल, क्योंकि आर्ट में सिर्फ आप पेंटिंग के नज़रिए देख रहे हैं। पेंटिंग के अलावा स्कल्पचर्स है, रिलीफ है, तो वो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है अभी, तो वो भी तो किसी एक आर्टिस्ट ने ही बनाई है। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। इवन गवर्नमेंट भी बहुत सारे टेंडर्स निकालती है, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, तो वो वहाँ पे अपने आप को एनरोल करके वहाँ से भी अपना करियर सेट कर सकते हैं। इसके लिए BFA होता है, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, मास्टर इन फाइन आर्ट्स, उन मल्टीपल कोर्सेज के ज़रिए वो अपना करियर सेट कर सकते हैं। अभी IIT ने भी इसका एक कोर्स शुरू करने का नया रिसेंटली इसी साल से ऐलान किया है कि IIT से भी वो कोर्स किया जाए, और IFX के अंदर एक बहुत बड़ी गैलरी भी लगी थी इसी चक्कर में एग्जीबिशन को, उसमें ऑल ओवर इंडिया के भी आर्टिस्ट इकट्ठे हुए थे। अगर आपके यहाँ कोई आर्टिस्ट अगर आपकी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसकी कंडीशन क्या है? हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए एक्चुअली वो अपना पहले आर्ट वर्क हमें भेजेगा, और हमारे एक जूरी मेंबर की टीम है 7 आर्टिस्ट की, जो सीनियर आर्टिस्ट है, वो उसको सेलेक्ट करते हैं अलग अलग क्राइटेरिया और कैटेगरीज़ के बेस पे, जो उसमें फुलफिल होता है, फिर हम उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको एग्जीबिशन के लिए हम एनरोल कर लेते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। जो न्यू जनरेशन है जो इस फील्ड की तरफ आना चाहती है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप एक यंग भी हैं? फील्ड काफ़ी अच्छी है और स्कोप भी है फील्ड में, लेकिन पहले समझ होना और आर्टिस्ट की कला को समझते बाय बर्थ एक क्या कहते हैं टैलेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली, बाय बर्थ नहीं हो, लेकिन उसको समझ होनी चाहिए, सेंस, या वो अपनी फीलिंग्स को पेंटिंग या कैनवस पे उतार सके पेंटिंग्स के ज़रिए, तब उसके लिए वो चीज़ अच्छी है। लेकिन अगर सिर्फ शौक के लिए सीख रहे हैं तो वो करियर की तरह नहीं जा सकता है, वो सिर्फ एक आप अपने फ्री टाइम को यूज़ करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक करियर ऑप्शन नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.